नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहे हैं आप। इसी कामना के साथ मैं विजय सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर। आज की स्टोरी बहुत ही ख़ास है। हमने बचपन में सुनी थी ये कहानी। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद एक युवा थे जब, तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते थे। हर चीज़ को लॉजिकली देखते थे। और उन्होंने सुन रखा था एक अ, गुरु के बारे में। वो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता था कि वो माँ काली से बातें करते हैं। माँ काली उनको खाना खिलाती है, उनसे बातें करती हैं और उनसे झगड़ा भी करते थे वो। रामकृष्ण परमहंस को खेपा बामन बंगला में बोलते थे। खेपा बामन का मतलब कि पागल ब्राह्मण। पागल ब्राह्मण बोलते थे। उनका वो दिन रात उसी में मस्त रहते थे, अपने माँ काली की सेवा में लगे रहते थे। सो विवेकानंद को जब पता चला, उन्होंने बोला कि मैं मिलता हूँ। वो जाके मिले उनसे। उन्होंने प्रणाम पाती करने के बाद बोला, बाबा मैं एक बार ना आपकी काली माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जाओ मिल लो। उन्होंने कहा कि मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ, मैंने सुना कि आप उनसे बातें करते हैं। तो मैं बोला कि ठीक है, जाओ बातें करो। मेरी माँ के लिए थोड़ी ना है, तुम्हारी भी माँ है। तो वो गए। उन्होंने बोला कि माँ नमस्कार, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कोई जवाब नहीं मिला। वो बाहर आए, बोले कि क्या आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, माँ काली तो बात ही नहीं करती। बोले क्या बात करते हो, मेरे से तो इतना ज़्यादा बात करती है कि मैं तो परेशान हो जाता हूँ इसके जवाब देते देते। बहुत बातें करती है वो। उन्होंने बोला नहीं, वो नहीं कर रही। तो बोला अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। एक काम करो, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा। कल सुबह तुम गंगा घाट पे आ जाना। विवेकानंद बोले कि ठीक है, मैं कल आता हूँ सुबह गंगा घाट पे। सुबह अगले दिन वो गंगा घाट पे पहुंचे और सुबह 4 बजे के करीब, और वो रामकृष्ण परमहंस वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, माँ से बात करने से पहले नहा लेते हैं। तो नहाने के लिए तुम चलो, हम लोग नदी में जाते हैं और 3 डुबकी लगाएंगे। विवेकानंद बोले कि ठीक है चलिए। विवेकानंद भी गए और उन्हीं के साथ उन्होंने डुबकी लगाई। एक डुबकी, फिर दूसरी डुबकी। जब वो तीसरी डुबकी लगाने लगे, गड़बड़ हो गया। रामकृष्ण परमहंस ने उनकी गर्दन को दबोच लिया और उनके गर्दन को दबोच के उसमें पानी में डुबाने लगे। अब उनका हालत खराब। उन्होंने कहा यार ये तो उनके लगा कि अब तो डूब जाएंगे। वो छटपटाने लगे। उनकी सांसें बंद होने लगी। उनका वो सांस रोक रोक के परेशान हो गए। और लेकिन उनकी ग्रिप जो थी रामकृष्ण परमहंस देव की, उनकी ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। वो दबाए जा रहे थे और वो अंदर हाथ पैर मार रहे हैं, छटपटा रहे हैं किसी तरीके से हवा लेने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने करीब 2 मिनट तक, आप समझिए 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, 120 सेकेंड तक वो छटपटाते रहे। एकदम लगा उनकी कि अब मेरी आत्मा निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगा। वो बिल्कुल आस छोड़ दिए। जब उन्होंने बिल्कुल ही रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि अब ये शिथिल पड़ने लगे, उन्होंने उसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, वो डूब करके बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने हांफना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगे, ये क्या था? बोले शांत। शांत विवेक, उनका नाम नरेंद्र था। शांत नरेंद्र, शांत। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम सही बताओ। जब तुम पानी में डूब रहे थे, जब मैंने तुम्हें अंदर दबा रखा था, तुम्हारे दिमाग में कितने ख्याल आ रहे थे? बोला कोई ख्याल नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में तो एक ही था कि मैं कैसे करके बाहर निकल के हवा का सांस ले पाऊं। अच्छा, तुम इसके अलावा कुछ और ख्याल आ रहा था तुम्हारे दिमाग में? तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे दिमाग में इसके अलावा और क्या ख्याल आएगा? अच्छा, आप जो सांस लेने की आप कोशिश कर रहे थे, उसमें कितना ज्यादा डिस्पिरेशन था? उन्होंने बोला सबसे ज्यादा डिस्पिरेशन तो इसी चीज का था कि मैं सांस ले पाऊं, हवा मिले मुझे। परमहंस हंसने लगे। उन्होंने कहा बस यही डिस्पिरेशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए।
अगर तुम इतनी ही डिस्पिरेशन, इतनी ही शिद्दत तुम माँ से बात करने के लिए लगाओगे ना, वो जवाब देगी। तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल होना चाहिए, मुझे माँ से बात करनी है। जब तुम इस तरीके का डिस्पिरेशन लाओगे तो तुम्हें माँ बात करेगी। दोस्तों, शायद इसीलिए कहा गया है, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए साजिश रचने लगती है। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप कितना ज्यादा किसी चीज को चाहते हैं, किस डिस्पिरेशन से चाहते हैं, उतनी ही डिस्पिरेशन से पूरी की पूरी ब्रह्मांड आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है। अगर आप अपने अपने जो आपका मोटिवेशन है, जो आपकी चाहत है, उसमें अगर आपने स्ट्रांगनेस रखा है, उसमें अगर आप सच्चे हैं, खरा है, आपके एफर्ट्स बिल्कुल ही टू द पॉइंट और सही है, नोबडी कैन स्टॉप यू। कौन रोक रहा है आपको? आपके ख्याल, आपका डाइवर्ट होना। अगर आप डाइवर्ट नहीं हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और पूरे तरीके से प्योर इंटेंशन से बढ़ रहे हैं, ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं रोक सकता। इस कहानी में हमें यही सीखने को मिलता है। और इसी के साथ उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मैं विजय सिंह इसी के साथ इजाजत लेता हूँ। थैंक यू।